नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे पुश नोटिफिकेशन। तो हमारे पास ये बटन है, अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि शो नोटिफिकेशन करनी है या नहीं करनी। तो हम अलाउ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रही है। तो इस वीडियो में हम ये बनाना सीखेंगे एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन किया है पुश नोटिफिकेशन विद जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मेरे पास index.html में मैंने बटन लगा रखा है और हमने यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट लगा रखी है। एंड script.js में मैंने बटन को सिलेक्ट किया हुआ है एंड उसमें एड इवेंट लिसनर लगाया हुआ है एंड अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट लगाते हैं, यहाँ पे हेलो सेव करते हैं और क्लिक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलर्ट आ गया हेलो। सो पुश नोटिफिकेशन लगाने के लिए सब कुछ नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट के अराउंड आता है। सो लगाते हैं नोटिफिकेशन। सो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट परमिशन करेंगे यूज़र से, ताकि हम परमिशन ले सकें नोटिफिकेशन भेजने की। रिक्वेस्ट परमिशन एंड उसके बाद डॉट देन, और इसमें ये हमें रिटर्न करेगा परमिशन जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे करवाते हैं अलर्ट परमिशन, सेव करते हैं एंड क्लिक करते हैं अब। सो मेरे पास ये पूछ रहा है कि शो नोटिफिकेशन अलो या ब्लॉक। अगर मैं ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो मेरे पास आ रहा है डिनाइड। अब हम इसको रीसेट करते हैं और पेज को रिलोड करते हैं, और अगर मैं अब क्लिक करूं और मैं अलो पे क्लिक करूं तो मेरे पास आ रहा है ये ग्रांटेड की परमिशन इज़ ग्रांटेड। सो अब हम इसको हटाते हैं एंड अब हम यहाँ पे परमिशन भेजते हैं। सो उसके लिए एक चेक लगाते हैं, परमिशन इक्वल टू ग्रांटेड। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो न्यू नोटिफिकेशन, तो न्यू नोटिफिकेशन में हम यहाँ पे डालते हैं अभी के लिए एग्जाम्पल नोटिफिकेशन, सेव करते हैं। और अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हमारे पास ये पुश नोटिफिकेशन आ गई है। अगर आपके लैपटॉप विंडोज़ है तो आपकी नोटिफिकेशन यहाँ नीचे आएगी। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ रही है। तो हमने सीख लिया कि हम बेसिक नोटिफिकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक पे क्लिक करें तो हमारी बेसिक नोटिफिकेशन आ रही है। अब हम कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ देखेंगे नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, हम वही ऑप्शन यूज़ करेंगे जो हमारे काम में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ऑप्शन होता है बॉडी। सो इससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में, दिस इज़ मोर टेक्स्ट। तो अगर मैं अब क्लिक करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पे मेरे पास नीचे बॉडी में टेक्स्ट आ रहा है। अब इसके बाद मेरे पास सेकंड ऑप्शन होता है डाटा। सो डाटा, अब इसमें मैं डाटा पास करवा सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये डाटा है हमारा जो कस्टम डाटा है, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं नोटिफिकेशन इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन, और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए हमें करना पड़ेगा नोटिफिकेशन डॉट डाटा। सो हम इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन में हम एड इवेंट लिसनर भी लगा सकते हैं। सो एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं, क्लिक, क्लोज, एरर, शो। तो शो पे अगर जब हमारी नोटिफिकेशन शो होगी उसके लिए, एंड एरर अगर हमारे पास एरर आएगा तो उसके लिए, और जब क्लोज होगी तो क्लोज के लिए, एंड अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करें तो क्लिक के लिए। सो अभी हम क्लोज लगाते हैं, क्लोज में, और यहाँ पे इवेंट पास करेंगे जो कि हमारी नोटिफिकेशन ही होगी, और इसके अंदर हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ई। सो अब अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई है। तो अगर मैं नोटिफिकेशन को क्लोज़ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ कंसोल में इवेंट आ गया, और मेरे पास यहाँ करंट टारगेट में मेरा डाटा भी आ गया है जो कि मेरा हेलो वर्ल्ड है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं। सो एरर के लिए हमारे पास एरर आ जाएगा। सो इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे अलर्ट, और यहाँ पे कर देते हैं एरर। सो अब इसको एरर को देखने के लिए हमें इसको उठा के यहाँ बाहर रखना पड़ेगा कि जब परमिशन नहीं होगी तो यहाँ पे एरर आएगा। तो अभी मेरे पास परमिशन है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा।
तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, रीलोड करूँ और क्लिक करूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने परमिशन नहीं दी हुई। सो अभी परमिशन को अलाउ कर देते हैं और पेज को रीलोड कर, तो हमारे पास अब नोटिफिकेशन आ रही है। अब इसको वापस वैसे ही रख देते हैं कोड को। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन का। सो आइकन, तो इससे हमारा आइकन लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगो डॉट png ले लेते हैं। सो लोगो डॉट png मैंने यहाँ पे इमेज ले रखी है, कौन जीनियस का लोगो है। तो अब ये लोगो मेरे पास आइकन की तरह नोटिफिकेशन में आएगा। सो क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लोगो साइड में आइकन की तरह आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है टैग, जिससे हम यूनिक आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं इसको। सो वेलकम मैसेज, तो ये हमारे पास विंडोज़ के लिए होता है। जैसे विंडोज़ में हमारे पास नोटिफिकेशन एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती जाती है, तो वो स्टैक ना हो तो उसके लिए हम टैग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर विंडोज़। तो इसको अभी कमेंट कर देते हैं पूरे को ही। सो अब हमारा यहाँ पे लोगो भी आइकन भी लग चुका है एंड हमारे पास नीचे डाटा भी है हमारे पास, और बॉडी में हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है। अब हम थोड़ा सा और यूज़ देखते हैं नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, और अगर मेरा यूज़र इस पेज से दूसरे पेज पे जाए तो हम नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे आएगा विजिबिलिटी चेंज। तो यहाँ पे इसके अंदर हम फंक्शन पास करेंगे। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट विजिबिलिटी स्टेट इक्वल टू हिडन, तो हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे। सो न्यू नोटिफिकेशन, सो यहाँ पे हम लिख देंगे कम बैक प्लीज़, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा पास कर बॉडी पास कर देते हैं बॉडी, और यहाँ पे प्लीज़ कम बैक, सेव करते हैं। और अब अगर मैं इस पेज से दूसरे पेज पे जाऊँ तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई प्लीज़ कम बैक। सो अगर मैं फिर से इस पेज से दूसरे पेज पे जाऊँ तो मेरे पास आ रहा है, बट अगर मैं वापस आऊँ तो ये नोटिफिकेशन जा नहीं रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट नोटिफिकेशन, और यहाँ पे कर देते हैं नोटिफिकेशन इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन, और यहाँ पे हम लेते हैं एल्स, और एल्स के अंदर कर देंगे हम नोटिफिकेशन डॉट क्लोज, सेव करते हैं। और अगर अब मैं दूसरे पेज पे जाऊँ तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई है, और जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो मेरी नोटिफिकेशन क्लोज़ हो गई है। तो ये हमने सीखा। अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तो मेरी नोटिफिकेशन आ गई है, और जैसे मैं अपने पेज पे आया तो मेरी नोटिफिकेशन चली गई है। तो अब हम इसमें टाइम भी दिखा सकते हैं कि हमारा यूज़र कितने टाइम तक दूसरे पेज पे रहा। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करेंगे लेट इंटरवल, वेरिएबल लेट इंटरवल। अब अपनी इफ़ में चलेंगे और यहाँ पे करेंगे सेट इंटरवल, और ये हर 100 मिली सेकेंड्स पे चले। अब इसको यहाँ से कट करते हैं नोटिफिकेशन को, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और बॉडी को चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं यू हैव बीन गॉन फॉर एक्स सेकेंड्स। अब एक्स की जगह हमें टाइम डालना है। सो टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कॉन्स्ट लीव डेट ले लेंगे और इक्वल टू न्यू डेट, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमें मैथ डॉट राउंड लगा के उसके अंदर न्यू डेट, और इससे हम माइनस कर देंगे लीव डेट को, और डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, तो हमारे पास हमारे सेकंड्स आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं और दूसरे पेज पे चलते हैं तो हमारे पास आ रहा है यू हैव बिन गॉन फॉर 1 सेकेंड, यू हैव बिन गॉन फॉर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, बट मैं पेज पे वापस आ गया हूँ तब भी ये नोटिफिकेशन आई जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरवल को इक्वल टू करना पड़ेगा सेट इंटरवल, और यहाँ पे करना पड़ेगा क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर इंटरवल। अब यहाँ पे हम चेक्स लगा सकते हैं, इफ़ यहाँ पे इंटरवल, और नीचे भी लगा सकते हैं इफ़ नोटिफिकेशन।
सो अब ये भी हमारे पास सेट हो चुका है। सो अब पेज को रिफ़्रेश करते हैं और हम दूसरे पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास आ रहा है अब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और मैं वापस आता हूँ तो अब ये रुक गया है। तो हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें देखा कि हम नोटिफिकेशंस कैसे लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्लिक करने पे भी नोटिफिकेशन आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वेस्ट परमिशंस लेनी है, उसके बाद हम नोटिफिकेशन शो कर सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स भी हैं, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। इमेज गैलरी हमने बनाई है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, कैलकुलेटर, एनालॉग क्लॉक। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी कई सीरीज़ हैं। रिएक्ट हुक्स हमने स्टार्ट की है न्यू सीरीज़, और रिएक्ट ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ है। HTML CSS प्रोजेक्ट्स हैं, और जावास्क्रिप्ट में गेम्स बनाना है, और टेलविंड CSS ट्यूटोरियल्स हैं, एंड रिएक्ट मटेरियल UI ट्यूटोरियल्स हैं। तो आप ये सारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।